नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें एएसआई को ज्ञान व्यापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति ये दी गई थी। और सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को हमने ध्यान से सुना है। एएसआई ने अदालत को भरोसा दिया कि सर्वे के दौरान किसी भी तरह से इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही वाराणसी जिला जज कोर्ट ने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के लिए 4 हफ्ते के टाइम को बढ़ा दिया है। लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये पूरा जो सर्वे की एक्सरसाइज है ये बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए करी जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वहां पे कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात जो हमारी लीगल रिसर्च थी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में सीपीसी के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकती है और एएसआई इस देश की प्रीमियम और एक्सपर्ट बॉडी है। इन सारे तर्कों और तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को अपहोल्ड किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, आज हमने कोर्ट के सामने यही बात रखी कि धार्मिक स्वरूप क्या है ये एविडेंस में तय होगा, क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहां पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इंपॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह सर्वे पे कोई रोक नहीं। न्यायालय का निर्देश का स्वागत करता हूं और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, ये सिद्ध कर दिया है माननीय न्यायालय ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व में कहा था और न्यायालय ने उसकी पुष्टि की है। तो मेरा एक आपके माध्यम से कहना है कि सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को न्यायालय और संविधान हमारे सर्वोच्च पीठ हैं और हमें उनका अनुपालन करना चाहिए और संविधान और न्यायपालिका का सम्मान सबको करते हुए जो भी निर्देश मिले सबको मिल करके उसको साथ कदम आगे बढ़ाने चाहिए। सर, मुख्यमंत्री ज्ञान व्यापी परिसर में चल रहे एएसआई के सर्वे के दौरान डीजीपी यूपी ने एक ऐलान किया कि सभी जो शहर है वहां के कमिश्नरेट को और जो जिले के कप्तान है उनसे कहा गया कि जुमे की नमाज को लेकर खास सतर्कता बरती जाए। इसी को लेकर आज जो भी मस्जिदें हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं वहां पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। डीजीपी के आदेश के बाद जो बड़े अफसर हैं वो भी नजर आ रहे हैं सड़कों पर। फिलहाल एएसआई का सर्वे वहां पर जारी है और इस दौरान वहां पर भी सर्वे रोका गया था कि जुमे की नमाज के दौरान वहां पर सर्वे रोक दिया जाएगा और सर्वे भी कुछ देर बाद वहां पर शुरू किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो भी संवेदनशील इलाके थे खासकर वहां पर पुलिस की सत्ता बढ़ाई गई है और इसके अलावा जो प्रतिष्ठित जो मस्जिदें हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स बढ़ाई गई थी और आज फिलहाल नमाज पढ़ाई गई जहां पर भी वहां लोग शांति के साथ अपने अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी थी पुलिस के लिए थोड़ी बड़ी जरूर थी, क्योंकि जिस तरह से एएसआई का सर्वे हो रहा था और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की इसके मुताबिक कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था पर खास नजर रखी जाए। फिलहाल इसको लेकर आज उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, पुलिस की फोर्स बढ़ाई गई थी और कहा गया था कि एएसआई सर्वे जब भी जारी रहेगा तब तक व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाए। पुलिस के आला अफसर नजर बना के रखे हैं और खासकर जो चाहे ड्रोन कैमरा हो या फिर इंटेलिजेंस के माध्यम से भी इस तरह की नजर रखी जाए। फिलहाल आज की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है, लोग अपने घरों को जा चुके हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर कुरवाई, जनता टीवी, लखनऊ। और वह मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगाई है। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है। ऐसे में अब राहुल गांधी संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत करार दिया है। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है
मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और वह राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद प्रदेश कांग्रेस में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। एक और जहां प्रदेश कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय बता दिया, तो वहीं बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बीजेपी की साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया है। लिया जाता है जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिल जाए। वो भाजपा के सांसद इसी संसद के इसी कार्यकाल के, और राहुल गांधी जी का फैसला आने के बाद दूसरे दिन का सूरज भी उगने की प्रतीक्षा नहीं होती, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसके साथ साथ एक बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण, अभी जो एक सांसद को पूर्व होने के बाद समय मिलता है 1 महीने का घर खाली कराने का, वो भी पूरा उनको नहीं दिया गया, नोटिस दे दी गई। कौन राहुल गांधी जिसके पिता ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और वे मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इस बार बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, आने दीजिए, आएंगे तो अच्छा ही रहेगा, सुना जाएगा उनको, मनोरंजन अच्छा करते हैं और रहेंगे तो बढ़िया है। सर माफी नहीं मांगी उन्होंने, आपको लगता है कि उनको माफी मांगनी 100% मांगनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा थोड़े हो जाता है। अगर इंसान है, किसी से भी गलती हो जाती है तो उसके लिए आदमी कह देता है कि चाहिए चलिए भाई हमसे गलती हो गई। और जब बात किसी समाज की हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, तो माफी मांग ही लेना चाहिए। सर आपको लगता है वो सदन में आके माफी मांगेंगे? मुझे लगता है कि मांगेंगे, क्योंकि गलती करते हैं उसके बाद फिर जाके प्रधानमंत्री जी को गले लगा लेते हैं, तो माफी भी मांग लेंगे। और एक और जहां सरकार शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, तो वहीं कानपुर देहात से आई तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। शिक्षा विभाग के अध्यापकों की लापरवाही के चलते छात्रों का भविष्य खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। अध्यापक एक बार में ही पूरे महीने की हाजिरी लगाकर फरार हो जाते हैं। स्कूल की ऐसी हालत के चलते बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांव के स्कूल जाना पड़ रहा है, और इसके अलावा स्कूल में पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिल रहा है। और जनता की रखवाली करने वाली यूपी पुलिस खुद बदमाशों से सुरक्षित नहीं है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने एक दरोगा की हत्या कर डाली। और यह पूरा मामला फिरोजाबाद का है, जहां पर आराव थाने में तैनात एसआई दिनेश कुमार मिश्रा की छाती में हमलावरों ने गोली बरसाई है। और बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पुलिसकर्मी एक मामले की पड़ताल कर चंदपुरा से वापस वो लौट रहे थे, जहां पर रास्ते में हमलावरों ने उनको गोली मार दी है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया। आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और सख्त से सख्त सजा की बात भी अब सामने आ रही है। आज शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा, जो थाना आराव में पोस्टेड है, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है। और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टैटरिंग ब्लैकनिंग भी है। तो उससे उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और इसमें अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये गोली किसने चलाई है और किस तरह से ये घटना हुई है। तो चलिए अब बात हो गई 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। औरैया सीएससी में बांटे गए आयुष्मान कार्ड, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि मुकुट सिंह ने किया शुभारंभ। सरकार के फैसले की जमकर की तारीफ। हमीरपुर में कार्यवाही न होने से नाराज भूतपूर्व सैनिकों ने सौंपा ज्ञापन। दबंगों ने
भूतपूर्व सैनिक वर्तमान एसएसओ को जमकर मारपीट की थी और गाली गलौज की थी। भदोई में बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने लिया प्राथमिक स्कूल का जायजा, विद्यालय में बच्चों को मिल रही शैक्षणिक गुणवत्ता का संज्ञान लिया। लखनऊ में कृषि मंत्री ने किया है छात्रावास का उद्घाटन, मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। बरेली में सघन मिशन इंद्रधनुष 5 अभियान 7 अगस्त से होगा शुरू, 5 साल के बच्चों को घर घर जाकर लगाया जाएगा टीका। बिजनौर में वन संरक्षण का किसानों ने किया घेराव, खूंखार आदमखोर तेंदुए को शूट आउट न करने से किसानों में नाराज, तेंदुए के आतंक से दहशत में। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर आईएस शंभू कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताई राहुल गांधी की बड़ी जीत। लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी में सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। मोहम्मदी थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर जंगल का मामला। प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा और एफएसएलडब्ल्यू ने व्यापारियों को किया जागरूक, ग्राहक के सेहत का ख्याल रखते हुए चलाया अभियान। बेचे हुए सामान में अगर कोई कमी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार कार से हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। कार ने साइकिल सवार एक महिला को मारी टक्कर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। आगरा में युवतियों से कई दिनों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में बदमाशों का आतंक जारी है, दुकान पर कब्जे को लेकर दबंगों ने दिन दहाड़े हवा में लहराया तमंचा, दुकानदार ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। अलीगढ़ में बदमाशों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, एक को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, घायलों में 2 महिलाएं शामिल हैं। ताजनगरी आगरा में हवान शौचालय मालिक ने युवक को बेरहमी से पीटा, शौचालय के 5 रुपए कम देने पर युवक की बेरहमी से पिटाई, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। एटा में इनामी बदमाश के जल्द आएंगे बुरे दिन, 25,000 के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, थाना प्रभारी सुधीर राघव और खुलासा किंग के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश। फिरोजाबाद में पूर्व सैनिक के पुत्र ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, मृतक के सैनिक स्कूल में लगी थी नौकरी, घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू। मथुरा में सिपाही की हत्या के आरोप में फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ के बीच गोली लगने से आरोपी घायल आरोपी को गिरफ्तार पर कब्जे में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। सहारनपुर में एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन अफगानिस्तानी आतंकी को किया गिरफ्तार, बड़े आतंकी संगठनों में शामिल था आरोपी, भारतीय युवाओं को उकसाने का करता था काम। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर कार बाइक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। कन्नौज के अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत, परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लगाया गलत तरीके से ऑपरेशन करने के आरोप, का अवैध रूप से चलाया जा रहा है अस्पताल। आगरा में पुलिस और एसओजी की बदमाश के साथ मुठभेड़, आशु उर्फ आशीष नाम का बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस ने नामी बदमाश पर कसा शिकंजा। शराबस्ती में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, बाइक सवार के इलाज के दौरान मौत, कोतवाली भिनगा इलाके के भैयापुरवा की घटना। मिर्जापुर के कचहरी परिसर में सास बहू ने जमकर विवाद किया, मायके और ससुराल पक्ष के बीच भी हुई जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बाधा में आक्रोशित लोगों ने सचिव को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की, पीएम आवास के अपात्र होने पर फाड़े सचिव के दस्तावेज, सचिव ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अलीगढ़ में मंदबुद्धि युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके का मामला। आगरा में विद्युत हाईटेंशन पर गिरी विशाल पेड़, लाइन और विद्युत पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, करीब 24 गांव की बिजली सप्लाई ठप। बरेली में मालगाड़ी की 3 बोगियों में लगी अचानक से आग, मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल किया, नगरीय सदाता रेलवे स्टेशन की घटना। सहारनपुर में बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी युवती से बलात्कार कर फरार हो गया था। अमेठी में हल्की बरसात में खोली नगर पंचायत की पोल, हल्की बरसात से भर गया पूरे इलाके में पानी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना।
प्रतापगढ़ में दबंग पड़ोसी की जमीन पर कर रहे कब्जा, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। सुल्तानपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक, सपा विधायक ने खुद को कम पढ़ा लिखा बताया, मंडल के 5 जिलों में सुल्तानपुर की सबसे खराब स्थिति है। लखनऊ में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभियान ने किया विरोध प्रदर्शन, भर्ती निकलने के बाद अभी तक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं मिली। आगरा में छात्रों ने यमुना के प्रदूषण रहित बनाने के लिए शोध किया, यमुना को प्रदूषण रहित करने में विभिन्न वनस्पति के माध्यम से अपने शोध में सफलता पाई। प्रतापगढ़ में ऑटो पलट जाने से हुआ हादसा, दर्जन भर से अधिक लोग इसमें घायल, 2 बच्चों की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बहराइच में जेल में बंद कैदी के मामले ने पकड़ा तूल, कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कैदी के परिजनों ने पुलिस और जेल प्रशासन पर आरोप लगाया। झांसी में बिल्डिंग के 3री मंजिल से गिरने के चलते हड़कंप मच गया, घायल गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में स्टूडेंट्स की सुरक्षा और शहर में अतिक्रमण जाम को लेकर डीएम की बड़ी बैठक, बिना हेलमेट के लोग चला रहे हैं बाइक्स, उस पर जताई नाराजगी। मैनपुरी में अवैध तरीके से चलाया जा रहा है पेट्रोल पंप, मालिक पर लगे हैं आरोप। फर्रुखाबाद में पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी सफलता, 2 गांजा तस्करों को 20 किलो गांजा सहित किया गिरफ्तार, खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। डिपो को चूना लगा रहे ड्राइवर को पकड़ा गया, ड्राइवर से पूछताछ जारी। मथुरा में डिपो को चूना लगा रहा था ड्राइवर, जिसको पकड़ा गया। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े हुई लूट, महिला के कुंडल खींचकर ले गए बाइक सवार, 4 किलोमीटर से 2 महिलाओं के साथ हुई घटना से लोगों में डर का माहौल। आगरा में रेलवे स्टेशन के कायाकल्प में जुटा रेल मंत्रालय, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में यूपी के 156 स्टेशन शामिल। माफिया आतिक अहमद की हत्या के बाद उसके गुर्खों के खिलाफ एक्शन में है पुलिस, यूपी आवास परिषद ने माफियाओं की अवैध जमीन पर चलाया पीला पंजा, रंगदारी मांगने और अवैध कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज किया। फिरोजाबाद में एसआई दिनेश कुमार मिश्रा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, बदमाशों ने गोली मारकर की थी एसआई की हत्या, सहकर्मियों ने मृतक को पुष्पों के साथ श्रद्धांजलि। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।